हाँ, तो कैसे हो दोस्तों। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी गजब की है, बड़ी धांसू है। ये सुन के आपको मजा आ जाएगा। मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान भी कैसे कैसे काम कर सकता है, बड़े अजीबोगरीब, मतलब जो आपने लाइफ में कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों बात है 1870 की। 1870 जर्मनी शहर, वहाँ पे कार्ल्स नाम का एक इंसान पैदा होता है, जिसका नाम कार्ल्स रखा जाता है, एक बच्चा पैदा होता है। अब जो कार्ल्स है वो पढ़ाई करता है किसकी, लैब असिस्टेंट की। जो डॉक्टर के पास कंपाउंडर टाइप होते हैं ना, उसकी पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे वो अपना जो है यहाँ वहाँ नौकरी खोजनी शुरू कर देता है। तो भैया उसे एक हॉस्पिटल में वहाँ पे नौकरी भी मिल जाती है जर्मनी में। मगर उसके साथ में दोस्तों एक अजीब कहानी थी। जैसे ही वो रात में सोता था ना, सोने के बाद उसे ना एक लड़की के सपने आते थे, लंबे लंबे बाल, बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील, बड़ी ब्यूटीफुल लड़की के सपने आते थे। और साथ ही साथ उसे एक रिश्तेदार के भी सपने आते थे अपना। आप दो तरीके के सपने आते थे, एक सपने में आता था रिश्तेदार, एक सपने में आता था वो लड़की, लंबे लंबे बालों वाली खूबसूरत सी लड़की। तो जो रिश्तेदार था सपने में आके उसे बताता था कि जो ये लड़की तुम्हें सपने में दिखाई देती है यही तुम्हारी डेस्टिनी है, इसी से तुम्हारी शादी होगी, विवाह होगी और यही तुम्हारा घर बसाएगी। अब जी भाई क्या हुआ कि वो उसके ख्वाब में पड़ गया जो कार्ल्स था। अब उसके सपने लेने लगा, दिन रात कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, उसे ढूंढना शुरू कर दिया कार्ल्स ने। अब कार्ल्स मारा मारा फिर रहा, मतलब जिससे भी देखे वो सोचे कि शायद ये वही लड़की हो, चेहरा देखे नहीं नहीं वो नहीं है। तो उसकी ज़िंदगी ना बड़ी पसोपेश में चल रही थी। तो उसे वो लड़की मिली ही नहीं। वो ढूंढने बड़ी ढूंढी मगर उसे नहीं मिली कार्ल्स को। अब कार्ल्स के घर वाले बोले भाई क्यों बावड़ा हो रहा, ब्याह भी करवा ले, कोई और लड़की देख देते हैं। अब कार्ल्स ने देखा कि शायद यार मेरे नसीब में है ही नहीं। तो चलो जी, घर वालों ने रो पीट के उसका 1899 में ब्याह करवा दिया जी। ब्याह करवाने के बाद जी उसके दो बालक भी हो गए। बालक होने के बाद उसने देखा यार अब घर तो चलाना पड़ेगा। और जर्मनी में उस टाइम इतना पैसा वैसा उसको मिलता नहीं था। तो उसने रुख किया अमेरिका का, बोला अमेरिका में पैसा है वहाँ चला जाए। तो कार्ल ने अपना जोड़ा जमटी उठाया और अपना जी अमेरिका की तरफ हो लिया। अब जी वो जा पहुंचा अमेरिका। अमेरिका में वो अस्पतालों में ढूंढने लगा यहाँ वहाँ नौकरी। उसे खैर मिल गई नौकरी और जर्मनी से दुगने पैसे में उसे नौकरी मिली। अब वहीं पे वो आराम से नौकरी कर रहा था। वो लड़की का जो सपना था रिश्तेदार, वो भूल भाल आ गया उसे। वो बंदा सपने में जो आना था ना सिस्टम, वो बंद हो गया। तो दोस्तों क्या होता है फिर, 1930 की बात होती है। 1930 में एक लड़की होती है जो उसके हॉस्पिटल में इलाज करवाने आती है जहाँ पे कार्ल्स नौकरी कर रहा होता है। अब लड़की का नाम मारिया। और मारिया को देखता है कार्ल्स। देखते ही वो जैसे हवाएं नहीं चलने लगती बॉलीवुड की फिल्मों में, उसे बिल्कुल वैसे ही, मतलब वो दिखाया रही तो वही लड़की है जो मेरे सपने में आया करती थी। और जो पीछे का उसका पास्ट जो भूल चुका था सब, अपना घर गृहस्थी के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, वही सिस्टम फिर से शुरू हो गया जी उसका। कह रही तो वही लड़की है जो मेरे को सपने में दिखती थी। मगर यहाँ दिक्कत एक थी, कार्ल्स जो है वो 62 साल का हो चुका था और लड़की जो आई थी वो 30 साल की थी। अब वो लड़की हॉस्पिटल में किस लिए आई थी, लड़की आई थी हॉस्पिटल में इसलिए क्योंकि उसको बेचारी को टीबी था और उसका इलाज कराने आई थी। और वो ऐसा जमाना था जब टीबी बीबी का इलाज नहीं होता था। तो डॉक्टरों ने अपना बेसिक सी दवाई दे दी, जो प्राथमिक दवाइयाँ होती हैं, अपना गोली बूटी वो दे दी और लड़की को अपना उसका इलाज शुरू कर दिया। अब कार्ल्स जो है धीरे धीरे लड़की के परिवार से मिलना शुरू कर दिया उसने और लड़की से बातचीत भी शुरू कर दी कि क्या हुआ जी, कैसे हुआ। अब लड़की मारिया के घर वाले देख रहे यार ये बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, इसे पता नहीं क्या खास है। तो फिर वही वो देखने लगे, भाई चलो कोई नहीं, हो सकता है वही उसका बेचारे को थोड़ा सा सिंपैथी आ गई हो, दया आ गई हो, इसलिए, क्योंकि इलाज नहीं था ना टीबी का उस समय, उस दौर में। तो जी अब इलाज ना होने के कारण हॉस्पिटल ने कहा कि भैया आप ऐसा है, हम इसको हॉस्पिटल में अब एडमिट नहीं रखेंगे इस लड़की को, आप अपना घर ले जाओ इसको और इसकी दवाई दुई हम आपको दे देते हैं। तो जो उसे घर वाले उसको घर ले गए मारिया को। अब मारिया घर पे रहने लगी। कार्ल्स जो था, कार्ल्स देख रहा कि यार वो लड़की कहाँ गई। हॉस्पिटल में उन्होंने चेक किया, लड़की तो गायब थी क्योंकि लड़की को मारिया को घर वाले ले जा चुके थे। अब उसने डॉक्टरों से पूछा जी वो मरीज थी जो वो मारिया, वो कहाँ गई। बोले जी वो तो ले गए, घर पे ले गए। अब जी वो तो जल बिन मछली ऐसे तड़पने लगा जी। कौन? कार्ल्स। अब कार्ल्स ने पूछा जी एड्रेस लिया, कहाँ है, तो घर का एड्रेस मिल गया, वो वहाँ जा पहुँचा जी। और उसने मुझसे घर वालों से बात करी और बोला जी ऐसा है, दवाई पानी बूटी का इलाज सिस्टम मैं बांध दूंगा, आप मेरे को यहाँ आने दिया करो, मैं बातचीत कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, कोशिश करूँगा कि ठीक हो जाए। अब उन्होंने भी सोचा, लड़की मारिया घर वालों ने, कि भैया थोड़ा सा
डॉक्टरी लाइन से ही है, हो सकता है कोई इलाज फिलाज ले रहा हो ये, तो जी उसने वहाँ अपना जाना शुरू कर दिया। पर वो तो भैया दूसरे सिस्टम पे चला हुआ था, वो सपना, वो रिश्तेदार, ये लड़की तेरा घर संवारेगी, यही सब कुछ होगा, तो दिमाग में ना उसके गुल्लू गारा हो गया था। अब जी वो जा पहुंचा, मारिया के लिए डेली दवाई ले जे, थोड़े अनार टमाटर प्याज से ले जे, खाने पीने के होते हैं, अपना लो जी खाओ। और धीरे धीरे उसने ना वो सारी बात, सपने वाली, रिश्तेदार वाली, सुंदर लड़की, बड़े बाल, खूबसूरत सी हसीना, सपने में आना, रिश्तेदार का बताना कि इससे शादी होगी, उन्हें जी सारा मामला उसके आगे फिट कर दिया। मारिया के आगे बोला, भाई मेरे को तेरा ही सपना आता था, और मैं तो ब्याह तो अब कर नहीं सकता, देख 60 साल का हो गया हूँ, तू 30 की है, करने को तो मैं कर लूँ, मगर बात वही है कि अब बीमारी है तेरे, अब भैया तू क्या कर सकते हैं। तो खैर मारिया भी ये बात सुन के ना बड़ा उसका दिल पसीज जाता है कि चलो ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, मगर कोई तो है इस दुनिया में जो मुझे प्यार करता है। फिर आता है जी एक ऐसा टाइम कि मारिया बेचारी जो है उस बीमारी की वजह से अपना ये दुनिया छोड़ के चली जाती है। अब घर वाले ले जाते हैं उसको, और जो भी उसका सिस्टम होता है क्रिश्चियन के हिसाब से उसको दफना के आ जाते हैं। अब गर्ल्स को पता लगता है कि जी वो तो मर चुकी है, और उसे दफना दिया गया है। घर वालों से एड्रेस लेके जाता है कहाँ दफनाया है जी, वो डाकी वहीं पहुंच जाता है। डाकी बोलते हैं जी जो उसको, जो मतलब बिना सिर पैर की बात कर दे और जो दिमाग से थोड़ा सा अजीब हो, तो जी वो काल्स वहाँ पहुंचा, और पहुंच के देखा भी कवर पे नाम लिखा हुआ, वहीं जाके बैठ गया जी, घंटों घंटों बैठे रहे। अब मारिया की सिस्टर आई, उसने देखा जी ये कबर के पास ये क्या कर रहा है, ये पहले घर आ गया था, पहले अस्पताल में था, फिर घर आया, अब ये कर क्या रहा है वहाँ पे। तो मारिया ही घर, अब मारिया की जो सिस्टर थी वो ये देख रही कि ये तो घंटों घंटों हमसे भी ज़्यादा यहाँ बैठ रहता है, ये सिस्टमबाजी क्या है समझ नहीं आ रही। उन्हें सोचा चलो कोई नहीं, लगा हो गया होगा इलाज के दौरान, चलो कोई नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 1 दिन हो 2 दिन हो, हफ्ते हफ्ते जब भी जाए मारिया की सिस्टर देखे तो वहीं बैठा मिले। तो वो बड़ा घबरा गई थी कि यार ये कहीं सनकी तो नहीं है, पागल तो नहीं है। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक ऐसा भी टाइम आया कि उसने आना बंद कर दिया। 6 महीने तक तो आया, फिर उसने आना बंद कर दिया। तो मारिया की सिस्टर ने देखा यार, मतलब जो आदमी 24 घंटे यहाँ बैठ रहता था, अब वो कहाँ आता ही नहीं, 1 सेकंड 1 पल के लिए भी नहीं आता। तो उसके दिमाग में ना कुछ शक हुआ, कह रहा है किसी ने कुछ क्रियाक्रम तो नहीं रच दिया, कार्यक्रम तो नहीं रच दिया, कुछ गड़बड़ भी कर सकता है आदमी। तो उसने घर वालों को बताया, बोला जी वो सनकी जो आता था वहाँ कार्ल, उसने तो आना ही बंद कर दिया, उन्हें कोई कार्रवाई तो नहीं रच दी है। घर वालों को बताया, घर वाले बोले क्या कार्रवाई रचेगा, बोला ना पता नहीं है, उसकी आंखों में दूसरी किस्म का मामला दिख रहा था, अपनी कवर चेक कर ले चल गए, पता लगा वहाँ मारिया है ही ना, कर गया वो काम। तो जी अब घर वाले गए वहाँ पे, जाके देखा भी थोड़ा सा सिस्टमबाजी सी तो हिली हुई है कवर की। वो गए सीधे पुलिस के पास, बोला जी हमें लग रहा है मामला गड़बड़। और कार्ल्स नाम का आदमी था, ऐसे ऐसे उन्हें गोटियाँ पेट करी हुई थी, और आजकल वो आ नहीं रहा, पहले खूब आता था यहाँ। पुलिस भी कह रही चलो बैठो जिप्सी में, जिप्सी में गए रहे जी, मोड़ ली जिप्सी सीधा कार्ल्स के घर पे। दरवाजा खटखटाया, कार्ल्स निकला, हाँ जी बाबू जी। बोला बाबू जी नहीं भाई, बाहर आ जा। आया कार्ल्स, हाँ जी बाबू जी बोलो। बोला वो सिस्टमबाजी क्या है भाई, वहाँ ऐसी पुलिस ने तुक्का मारा। बोला वहाँ वो मारिया थी, वो मारिया दफना रखी थी, वो काम नहीं। बोला जी उसे तो निकाल लिया मैं। पुलिस बोली है निकाल लिया, अरे साढ़े तू निकाल लिया है तो वो आदमी है, तुम क्या गन चक्कर है, वहाँ से निकाल क्यों लाया। बोला जी मेरे को तो सपने में ऐसे ऐसे उन्होंने सारी कहानी बताई, और फिर बताया रिश्तेदार फिर आया मेरे सपने में, 15-20 दिन से आ रहा था, और वो आगे कहता है, बोला भाई तो तू दफनाई हुई छोड़ आया वहाँ, उसको निकाल के लिया, तो अपने पास रख, तू तेरी घरवाली है वो। और पुलिस भी कहे भाई ये अच्छा लटूटर फंस गया हमारे। तो बोले तो है कहाँ वो जो निकाल के लाया। बोला जी अंदर चलो, अंदर ही है। अंदर जाके देखे तो जी बेड पे लेटा रखे उसको। अब भाई वो 6 महीने जो जमीन में थी, दफन थी, तो शरीर का कुछ हिस्सा तो खत्म हो गया था, हड्डियाँ बची थी। अब उसने डाकी ने क्या किया, कार्ल्स ने हड्डियों पे प्लास्टर और पेरिस और मोम माम पिघला के वो वैसे ही तैयार कर दी, नकली के बाल ला के वैसे ही तैयार कर दी जी मारिया, और वहाँ लौटा रखी बेड पे। अब पुलिस देखे भाई ये तो कमाली दूसरा है। पुलिस ने कहा भैया चक लो इसे, तो चक लिया जी कार्ल्स को, ले गए थाने में, चौकी में, जेल में। बाजी उसकी तारीखें लगने लगी तो बात जज के पास गई। जज बोला भाई बात क्या हुई। बोला जी ऐसे ऐसे ड्रामा आ रही है, तो
दूसरी धुन में लगा हुआ है तो उसमें कवर में से ही निकाल ले गया और उसे अपने पास रख रहा था। तो भाई अब वो काल से पूछा कि बात क्या थी, उसने तो वही सपना रिश्तेदार और वही बात को दी जज के आके। अब जज कह रहा भाई देखो वैसे तो किया तो गलत, मगर ये सपने के इन्फ्लुएंस में आके किया है, इसका भावना ऐसी नहीं थी कि किसी को चोट पहुंचाना या कुछ है। तो जज ने कर दिया उसे बाइज्जत बरी कि कोई ना भाई जा, तू तेरे से गलती होगी। अब वो अपने कमरे पे आ गया। उधर जी वो मार जा कि जो डेड बॉडी ले घर वाले थे वो कह रहे जी चलो दफनाते हैं, तो घर वाले कह रहे ना भाई वहाँ ना दफनाएंगे, वो राड़ा फिर आ पहुँचेगा, तो ऐसी जगह ढूंढो कोई जाए देख भी ना पाए, जाए पहुँच भी ना पाए। तो वो 3 किलोमीटर दूर कोई एक और उनका कोई शहर वहर था या गाँव था का, उस कब्रस्तान में ले गए, वहाँ जाके मारिया को बेचारी को दफन किया। और कोई पत्थर भी नहीं लगाया, पता था सूंघता हुआ आ जाएगा अभी कहाँ है मारिया कहाँ है, क्योंकि उसके तो पटा दूसरा धुन दूसरी चढ़ रही थी ना। तो भाई वो ऐसी जगह दफन कराए जहाँ पे एक नाम भी नहीं था, नामो निशान कुछ नहीं था, और काल जो है जल भी ना मछली वैसे तड़पे जी। अब ये बात थी, ये कहानी थी दोस्तों काल्स की, कैसे जर्मनी का एक जो कंपाउंडर था उसके दिमाग में सपने की धुन सवार हुई और वो फिर अमेरिका में आ गया, शादी हुई, बच्चे हुए, भूल गया सब कुछ, भूल भुला गया। फिर एक दिन 1930 में उसे लड़की दिखाई दी मारिया, और फिर उसके वो धुन फिर पता चढ़ गया और डाकी ने कैसे क्या क्या कार्रवाई रच दी। तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं भाई जिनके धुन दूसरे टाइप की चढ़ी रहती है। तो दोस्तों आज का था एक किस्सा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लाइक तो कर ही देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। कुछ एक आधा दाम फाम हमारे पास भी आ जाए, तुम्हारे भाई के पास भी आ जाए। देख रहे हो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ, कहानियाँ लेके आता हूँ। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी किस्से के साथ अगले वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आप सबका दिल से धन्यवाद।